राजस्थान चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हरियाणा में गठबंधन सहयोगी बीजेपी और जेजेपी एक बार फिर आमने सामने हो गए हैं। अब चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव सर पर हैं और इसके साथ साथ हरियाणा में भी चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टी के बीच का ये आंतरिक कलह इनमें से किसकी सियासी लुटिया को डुबोता है, ये तो आने वाला समय बता ही देगा। बहरहाल आपको इन दोनों पार्टी के आंतरिक कलह के बारे में बताते हैं। दरअसल हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से कुछ सीटें चाहती थी, लेकिन बीजेपी की ओर से कोई रिस्पांस ना देने पर जेजेपी ने अपने दम पर ही करीब 19 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ा और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला लगातार राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार भी करते रहे, लेकिन जेजेपी अपने किसी भी प्रत्याशी को जिताकर विधायक नहीं बना पाई और उनके अधिकतर प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त हो गई। राजस्थान के नतीजे से उत्साहित बीजेपी ने हरियाणा की अपनी गठबंधन सहयोगी जेजेपी को तब आंख दिखा डाली जब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला कार्यकर्ताओं से दुष्यंत चौटाला को सीएम बनाने को लेकर तैयारी करने के लिए कह डाला। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। दिग्विजय जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। दिग्विजय चौटाला ने यहां तक कह दिया है कि हरियाणा की जनता केंद्र में मोदी को प्रधानमंत्री और हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को सीएम देखना चाहती है। जवाब में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जेजेपी को इशारों में ये कह दिया है कि सीएम बनने के सपने तो कोई भी ले सकता है, लेकिन पहले राजस्थान चुनाव के नतीजे तो देखिए, जहां पर आपने जोर शोर से चुनाव लड़ा था। इससे पहले भी कई बार दोनों ही दलों के नेता ये साफ कर चुके हैं कि आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों में ही पार्टियां गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। जेजेपी एनडीए गठबंधन सहयोगियों की बैठक में भी शामिल हुई थी और सूत्रों के मुताबिक जेजेपी चाहती है कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहकर चुनाव लड़े। जेजेपी कम से कम 2 लोकसभा सीटें अपने खाते में चाहती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हरियाणा बीजेपी के नेता मानते हैं कि हरियाणा में बीजेपी मजबूत है और उन्हें किसी भी गठबंधन की अब जरूरत नहीं है। कुछ राजनीति के जानकार ये भी मानते हैं कि ये सोची समझी प्लानिंग के तहत जेजेपी और बीजेपी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले अलग हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के जाट वोट बैंक पर कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा हमेशा से ही माना जाता रहा है और जेजेपी की मुख्य ताकत भी जाट वोट बैंक ही रही है। इसलिए बीजेपी सोची समझी प्लानिंग के तहत जेजेपी को अलग ही चुनाव लड़वा सकती है, ताकि जाट वोट बैंक एक बार फिर से जेजेपी के खाते में आ सके और फिर चुनाव के नतीजे के आधार पर दोनों पार्टियां एक बार फिर से गठबंधन में एकजुट हो सके। हालांकि ये सभी एक फिलहाल राजनीतिक कयास भर है, लेकिन ये बात साफ है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी को ना तो लोकसभा और ना ही विधानसभा चुनाव में अपने खाते से कुछ भी सीट देने के मूड में है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।